नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की अमर कृति गोदान की, जिसे लिखा था हिंदी के महानतम उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने। अगर आप छात्र हैं या फिर साहित्य प्रेमी तो यह आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं गोदान की पूरी कहानी संक्षेप में सिर्फ 5 मिनट में। गोदान का अर्थ है गाय का दान। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि यह उस पूरे भारतीय समाज की कहानी है जो गरीब अमीर, गांव शहर और अन्य वर्गों में बटा हुआ है। प्रेमचंद ने इसे 1936 में लिखा था, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी शुरू होती है एक गरीब किसान होरी से, जिसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया, सबसे बड़ा बेटा गोवर्धन उर्फ गोबर, बेटियां सोना और रूपा हैं। होरी की सिर्फ एक ही तमन्ना है, एक गाय खरीदने की। उसके लिए गाय सिर्फ दूध देने का साधन नहीं, बल्कि उसके सम्मान और सपनों का प्रतीक है। बड़ी ही उद्यम और जुगत के साथ वह भोला नामक एक व्यक्ति से एक गाय खरीद कर लाता है, जिसकी अभी उसने पूरे पैसे भी नहीं चुकाए हैं। लेकिन समय और परिस्थितियां कुछ ऐसे पलटती हैं कि उसके अपने भाई हीरा से अनबन हो जाती है और हीरा एक दिन गुस्से में आकर गाय को जहर देकर भाग जाता है। इसी बीच उसका लड़का गोबर भोला की विधवा लड़की झुनिया के प्रेम में पड़ जाता है, और जब झुनिया उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है तो वह उसे अपने घर में छोड़कर खुद गांव छोड़कर भाग जाता है। गांव में पंचायत बैठती है और विजातीय लड़की को घर में रखने के कारण होरी महतो पर 100 रुपये नगद और 30 मन फसल का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इधर झुनिया को शरण देने से नाराज उसका बाप भोला गाय के पैसे न चुकाए जाने का बहाना लेकर होरी महतो के बैलों को लेकर भी चला जाता है। इसके साथ ही शुरू होती है संघर्षों की असली गाथा। बीमारी, सूदखोर महाजनों का कुचक्र, जमींदारों का शोषण, लड़कियों की शादी में लिया गया कर्जा और अंततः सपनों की मौत। होरी का पूरा जीवन एक सवाल बनकर रह जाता है कि क्या ईमानदार किसान के जीवन की कोई कीमत नहीं। लेकिन गोदान केवल गांव की कहानी नहीं है। इसमें प्रेमचंद जी ने गांव के समानांतर ही एक शहरी जीवन का भी खाका खींचा है, जहां बड़े बड़े मिल मालिक, सेठ, बैंकर, प्रोफेसर, डॉक्टर और जमींदार जैसे लोग रहते हैं। जिसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं मिस मालती, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर मेहता, जो समाज सेवी भी हैं, मिस्टर खन्ना, जो मिल मालिक हैं, और राय साहब जैसे जमींदार लोग। इसमें दिखाया गया है कि जहां गांव का गरीब किसान एक ओर भूख से मर रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में बैठे हुए ये अमीर लोग अपने दिखावे के जीवन और बहसबाजी में ही व्यस्त हैं। कहानी का अंत बेहद मार्मिक है। होरी कर्जे चुकाने के लिए दिन रात काम करता है और एक दिन काम करते करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका अंत समय निकट आ जाता है। आसपास के लोग उससे गोदान कराने के लिए उसकी पत्नी धनिया को कहते हैं। धनिया रोती हुई घर के अंदर जाती है और उस दिन की कमाई के 20 आने पैसे लाकर पति के हाथों में रख देती है और सामने खड़े दाता दीन पंडित से कहती है, महाराज, घर में न तो गाय है और ना ही धन, जो है सो यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है, और रोते हुए गिर पड़ती। और इस प्रकार होरी का गोदान प्रतीक बन जाता है उस बलिदान का जो भारत का हर गरीब किसान किसी न किसी रूप में करता आया है। यह उपन्यास शोषण, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति और वर्ग संघर्ष जैसे मुद्दों को बड़ी गहराई से उठाता है। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि हमारे समाज का वह आईना है जिसे लिखकर प्रेमचंद ने लाखों आहत लोगों की भावनाओं को आवाज दी। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह अपनी एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।